सेल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड, इसका आईपीओ शुक्रवार को खुला हुआ है और कंपनी करती क्या है और कंपनी के आगे के क्या प्लान्स है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर रवि अग्रवाल जी जो है जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जे बिजनेस पर। सर, क्योंकि आपका आईपीओ तो 15 तारीख को खुल चुका है और 20 तारीख को ये बंद होने वाला है। 87 से 92 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, करीब 51 करोड़ के आसपास आप इस पूरे इशू से जुटा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए सर अपनी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी करती क्या है, एक्चुअल बिजनेस क्या है आपकी कंपनी का। तो बेसिकली हमारी कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है जिसके अंदर में मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट गैजेट्स, हेयरेबल, वेयरेबल्स एंड स्मॉल अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, जिसके अंदर में हम सेल्कॉर ब्रांड के नेम के अंडर में सारा प्रोडक्ट्स अपना पैन इंडिया हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम लोग कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जाने तो लास्ट 13 साल से हम इसी इंडस्ट्री के अंदर में है। और 13 साल से मतलब हमने स्टार्ट किया था एक छोटे गफार मार्केट के वेस्ट दिल्ली से, एक छोटे शॉप से, और धीरे 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 ग्रोथ करते हुए हमने 5 साल पहले अपना ब्रांड लॉन्च किया सेल्कॉर के नाम से। और जो चैनल पार्टनर्स हमारे साथ थे उनके साथ हमने एक ब्रांड को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया और पैन इंडिया 1 बाय 1 हर स्टेट में हमने स्टोर लॉन्च किया। और आज हम 24 स्टेट्स, मतलब पैन इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे सर्विस सेंटर्स हैं, हमारे रिटेल चैन है। अगर हम नंबर्स पे जाएं तो हमने जो फर्स्ट ईयर, मतलब जब 5 साल पहले हमने ब्रांड लॉन्च किया तो उस टाइम हम लोगों ने टोटल बिजनेस ही हमारा 19 करोड़ का था। आज हम 5 सालों के अंदर में 300 करोड़ तक बिजनेस तक पहुंच पाए हैं, जिसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेल नेटवर्क 25,000 मतलब प्लस ही है रिटेल चैनल पैन इंडिया, और 1200 स्टैब्लिश सर्विस सेंटर्स है। इसके अंदर में हमारे सारे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर में वो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके आगे बेसिकली हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली पैन इंडिया पूरे इंडिया में ही होती है, सिर्फ रॉ मटेरियल आता है। मेक इन इंडिया के ऊपर में हम चल रहे हैं और इसी को लेकर के आगे चलने का पूरा प्लान है सर। चलिए, तो मेक इन इंडिया को आगे लेके जाने का ही इनका पूरी तरह से प्लान है। सर, मेरे ख्याल से आपने करीब 14 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर से जुटाए हैं इस इशू से। आई मीन बेसिकली अब आप पब्लिक से कितना फंड रेजिंग करने वाले हो, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? सर, हमारा अराउंड 51 CR के अराउंड हमारा पूरा जुटाने का फंड जुटाने का प्लान है। और उसमें से अराउंड 15 CR हम लोगों ने एंकर्स के अंदर में किया, जो सारे 4 एंकर हैं, चारों रेप्यूटेड फंड्स हैं, जिसमें से एक मिस्टर मधुकेला सर हैं, एक मिस्टर सुनील सुंघानिया सर हैं, और बाकी 2 भी रेप्यूटेड फंड है। और बैलेंस जो हमारा 35-36 CR का जो फंड है वो हम पब्लिक से जुटाने की प्लान कर रहे हैं। सर, इसके जो फंड हम रेज कर रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन बेसिकली कंपनी की वर्किंग कैपिटल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है। और उसको लेकर के हम लोगों को एक्सपेंशन प्लान देखना है कि हम इंडिया में जो हमारा ऑफलाइन चैनल है हम उसको कितना और एक्सपेंड करना है। सेकेंडली, हम लोगों ने लास्ट ईयर ही ऑनलाइन पे भी अपना प्रोडक्ट सारे लॉन्च किए हैं, तो ऑनलाइन के ऊपर में हम लोगों को अभी और कितना एक्सपेंशन करना है। एंड थर्डली, अभी रिसेंटली इसी महीने से हमारा एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, यूएई के अंदर में प्रोडक्ट जाने स्टार्ट हुए हैं, तो उसका एक एक्सपेंशन प्लान है। तो ओवरऑल सारा फंड हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर में लगने वाला है। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोगों ने अभी तक स्टैब्लिश किया है उसको और बढ़ाना है, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़ाने हैं, तो वो सारा वर्किंग कैपिटल से ही चलेगा, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट या एक फिक्स कॉस्ट अब कंपनी की फिक्स है। और अब हम जितना ज्यादा इसको यूटिलाइज करेंगे या जितना ज्यादा सर्कल में लेके आएंगे इन फंड्स को, उतना हमारा पैट भी इम्प्रूव होगा। जो 1% से 3-3.5% तक पहुंचे हम आने वाले सालों के अंदर में, हम उम्मीद करते हैं कि ये 5-6% तक पहुंचेगा। चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्सपांशन प्लान्स भी है, एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं और जो फंड जुटाए जाएंगे बेसिकली उसको वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी बड़े निवेशक जो है उन्होंने इसमें एंकर इन्वेस्टर में निवेश भी किया है। चलिए, शुक्रिया अग्रवाल साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने आईपीओ के बारे में हमारे साथ डिटेल शेयर करने के लिए।